हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं अमित। इनका ट्रिपल आईटी हैदराबाद में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है मैथमेटिक्स में, और एमएनआईटी में भी इनका हुआ है। ये लगभग बहुत जगह इन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन कुछ जगह इनका हो सकता था, बट पता नहीं वो क्या कारण था जिसके चलते इनका हो नहीं पाया। चलिए देखेंगे इस इंटरव्यू में और जानने का कोशिश करेंगे इनके बारे में। पहले तो अमित, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपका इस सक्सेस के लिए। थैंक यू सर। कैसा रहा, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बताइए, मतलब कहाँ से आप हैं, क्या क्या आपका कहाँ से पढ़ाई लिखाई रहा है, थोड़ा वो बताइए पहले। अ, जी सर। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जो है मेरी बीएससी और हम्म। एमएससी दोनों ही वहीं से कंप्लीट है। इलाहाबाद और यूनिवर्सिटी। मेरी यस सर, और मेरी स्कूलिंग भी इलाहाबाद से हुआ है। अच्छा। नाइन्थ के बाद, नाइन्थ से। और होम टाउन मेरा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट रहा है। तो रायबरेली। अच्छा। यस सर। तो प्योर और यूपी। मैथमेटिक्स यस सर। तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी मेरा बचपन से, मतलब मैं छोटा था तभी से मेरा ऐसा था कि हम्म। मैथमेटिक्स मुझे अच्छा ही लगता था। हम्म। तो इवेंचुअली मतलब ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मैथमेटिक्स के प्रति ही अच्छी लगने लगी। अच्छा। तो अच्छा। और फिर जब मैं छोटा था, जब थोड़ा बहुत भी सोच पाता था, तो तभी मैंने डिसाइड किया था उस एज में कि मैं टीचर बनूंगा मैथ में। अच्छा। तो हाँ। क्या बात है। तो ऐसे लोग पूछ के थोड़ा सा स्माइल करते थे, अच्छा टीचर बनोगे ऐसे। थोड़ा सा तो लगता फिर है, अरे यार मतलब ड्रीम भी टीचर का, क्या यार क्या सोच रहा है कि नहीं? हाँ सर, अब उस मैं बहुत छोटे की 7th 8th की बात अपनी थी, मुझे याद है। नहीं, सही तो सोचते फिर थे, उस सही सोचते थे, अप्रिशिएट भी करना सर, चाहिए। हम्म। और फिर ऐसे फिर इंटर कॉलेज में थे तो ऑलमोस्ट मेरे सर लोग मैथमेटिक्स के रमेश सर थे। आज हम्म। भी याद है हमें, वो भी बात करते हैं, तो उनका भी हम्म। काफी अच्छा रहता था योगदान। हमेशा ये। हाँ। हाँ। इंटरवल में जैसे लंच करके अगर कुछ टाइम रहे और कभी कुछ ज्यादा डाउट रहे तो उनके पास हम जा सकते थे इजीली। और वो भी काफी खुश होते थे कि इंटर लेवल पे भी लड़के हमसे पूछते हैं इस टाइम में। वो आज भी कहते हैं ये चीज, हम लोग अगर मिलते हैं तो, कि अब नहीं लोग पूछते ऐसे, अब जैसे सब आप लोग पूछते ऑनलाइन हो थे। गया। हाँ, मतलब टीचर से नहीं पूछने आते ज्यादा, सब अपने पर ऐसे इधर उधर चलते रहता है। वो चीज हम्म। बहुत अच्छा लगता था हम लोग को। हम्म। और वो उसके वहाँ पे भी, अब इंटर पे तो सर सोच क्लियर हो गया था कि आगे जाके हमको बीएससी एमएससी और पीएचडी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब उस स्टेज में भी इंटर में जो टीचर हमें मिले थे, वो इंग्लिश वगैरह के टीचर हमको कहते थे कि स्ट्रगलिंग है बहुत, और अभी सोच रहे हो आगे दिक्कत होगा, ये हम्म। ऐसा ऐसा है। तो बहुत मतलब ऐसे कई सर लोग थे इंग्लिश के। जनरल तो कंपटीशन वो करो, एक्चुअली यूपीएससी करो, उस आईएएस स्टेज, बनो। यस सर, वो उस स्टेज से गुजर चुके थे एक्चुअली इंग्लिश में। अच्छा। वो अच्छा। एआरएफ वगैरह क्वालिफाइड थे, वो लोग भी पढ़ाते थे जो में। तो वो लोग अपना तो एक्सपीरियंस उसी शेयर कर रहे थे कि हाँ उनके साथ जो हुआ, यस, जो स्ट्रगल वो झेले, वो आप ना झेले। वो कहते वो थे भी कि अपने दिक्कत जगह होगा सही थे। आपको। हाँ 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 हाँ। यस सर, यस। वो हमें मतलब बहुत मानते थे हम लोग, हम्म। तो इस वजह से कहते आगे हम्म। जाके। लेकिन मैं कहता था कि सर स्ट्रगल तो हर जगह होगा। ऐसे ही मतलब बोलता था बहुत ज्यादा। हम्म। तो कहते थे हाँ, लेकिन इस फील्ड में इनसिक्योरिटी, हम कहे सर अदर फील्ड में भी तो सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अब चॉइस भी तो है कि हमारा पसंद पे ही है। और अदर वाह फील्ड में ना मन लगा, कभी नहीं सिक्योर रहे तो क्या करेंगे। वाह वाह, तो बहुत अच्छा जवाब ऐसे आपने ही दिया। बढ़ते रहे। फिर आगे बीएससी एमएससी तो फिर ऐसे रेगुलर चलता ही रहा मेरा। और हम्म। ये था मोटिव, बस ये था हम्म। कि बीएससी और एमएससी में मैं टाइम नहीं दे पा रहा था पढ़ाई को, हम्म। अपने सेल्फ स्टडी। हम्म। क्योंकि मुझे खाना ही बनाना रहता था खुद, और हम्म। रहना भी खुद एक रूम में। और उसके अलावा फिर कुछ कभी कभी फाइनेंशियली हेल्प अपनी खुद के लिए, जो हम्म। है पढ़ाने भी जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी से टाइम बचता ही नहीं था, और एकदम रात तक आके थक जाए। तो हम्म। बहुत मतलब पढ़ाई उस तरह, जिस तरह से एक्चुअली सेल्फ स्टडी हमें लगती थी करनी चाहिए, 4 5 घंटे मिल जाए या 3 4 घंटे भी मिल जाए डेली, वो नहीं हम्म। दे पा रहा था मैं बीएससी में। अच्छा। तो रीजन तभी क्या मैंने था डिसाइड बीएससी किया। एमएससी में, क्या क्या रीजन था, क्यों नहीं आप टाइम दे पा रहे थे? ऐसा ऐसा क्या था, कहीं पढ़ाते एक्चुअली थे या घर सर, का काम था, क्या करते थे? हाँ सर, मैं बाहर, मैंने बताया ना मेरा होम टाउन इलाहाबाद नहीं था। हम्म। तो मैं बाहर रहता था, तो मैं बाहर रेंट पे रहता था। अच्छा। हाँ तो हाँ। मेरा हम्म। मॉर्निंग से लेकर ही खुद से चाय बनाना, खुद से खाना बनाना, खुद नाश्ता बना पाए तो खा लिए, नहीं चले गए दोस्तों के साथ खा लेंगे वहाँ, ये सोच के ही चले गए।
और लौट के आते थे तो मतलब यूनिवर्सिटी से 4 बजे मैं फ्री होता था लगभग मेरी क्लास। और यूनिवर्सिटी में प्रॉपर क्लास चलती थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ टाइम मिलेगा इलाहाबाद हमको, जो क्लास में। है वो है। वहाँ का यस सर। नाम भी बहुत अच्छा है। ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसका नाम चेंज हुआ क्या? प्रयागराज हुआ है कि स्टिल इलाहाबाद है ये? नहीं नहीं, इसका इसका नाम नहीं चेंज किया गया, कहे सिफारिश की गई लेकिन इसका नाम नहीं चेंज किया अच्छा। गया। कहा गया कि है हिस्टोरिकल प्लेस है एक्चुअली वो। जी और जी जी। मेरा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वहाँ का हेरिटेज प्लेस है। अच्छा। हाँ, बहुत हाँ नाम सुना है वहाँ हमने, पे। बहुत नाम सुना है यस। एक्चुअली। बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस वगैरह जब होते थे, वहाँ एक प्रोफेसर थे नंबर थ्योरी के, वो रामजी बेचारे। लाल सर। हाँ, नंबर थ्योरी के थे, मतलब वो बहुत एज्ड नहीं थे, वो कम कम एज के होंगे। आई होप फोर्टी अच्छा। फाइव फिफ्टी के आसपास होंगे। वो HRI भी विजिट करते थे, कभी कभी ISC में भी वो आते जाते थे। ऐसे थे यस। मतलब, और डेडिकेटेड टीचर थे वो। मतलब यस इंटरेक्शन सर। कुछ था उनसे 15 से 20 दिन का है। एक हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया था इलाहाबाद के। वो बताते थे कि बहुत अच्छा कोर्स वर्क चलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और वहाँ के बच्चे यस। मतलब ड्रीम रखते हैं। मतलब क्या बोला जाए, अच्छे अच्छे जगहों के लिए। सेंट्रल यस यूनिवर्सिटी सर। तो था ही, लेकिन एक होता है ना, जैसे कि एक होता है जैसे कि नॉर्थ इंडिया में UP बिहार हो गया, तो वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा सा कल्चर कम होता है इन कंपैरिजन टू एक जनरल यस। कंपटीशन। और उस यूनिवर्सिटी में अगर कोई टीचर ये माहौल क्रिएट करता है या बच्चों को मोटिवेट करता है रिसर्च के लिए, तो काबिले तारीफ है वो। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यस। इसमें तो बहुत अच्छा नाम है। तो आप तो बहुत लकी थे यस। कि सही समय पर सही जगह पर आप थे। तो वहां के बारे में बताइए, यस। वहां पर कैसा क्लास रहता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका? वहाँ पे सर ऐसा था कि मेरा साइकोलॉजी मैंने ले रखी थी मैथ्स के साथ, अच्छा। ताकि मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। हाँ और हाँ। कंप्यूटर साइंस। तो अच्छा साइकोलॉजी क्लास सबसे पहले मॉर्निंग में होती थी, और उसकी पूरी फैकल्टी एक अलग फैकल्टी थी 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अच्छा। और वहाँ पे क्लास छूटने की टाइमिंग अप्रोक्सीमेट 10:40। हम्म और अगली मेरी मैथ्स की क्लास जो मुझे करनी होती थी, एक्चुअली जो मेरी शेड्यूल में थी वो नहीं, जो मुझे करनी होती थी कि ये हम्म। टीचर से मैं कर। अरे तो वाह। वो जो क्लास थी, तो हम्म। वो क्लास जो होती थी सेम टाइमिंग पे, कि वहां छूटते ही वो क्लास शुरू होगी। अब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है बीच में तो 1 किलोमीटर थोड़ा कम होगा, इतना नहीं होगा, लेकिन है एक बाई हाँ रोड हम लोग को हाँ। जाना पड़ता 10 मिनट 5 मिनट मतलब दौड़ के भी है। जाएंगे तो कम से नहीं कम सर, उतना। 15 मिनट लग जाता था, अगर इतना है गैप। इतना गैप है। आर्ट फैकल्टी और साइंस फैकल्टी वहाँ दूर बनी के अंदर कैंपस में नहीं बनती। जी जी। तो वहां से हम लोग जाते थे। तो जस्ट हम लोग वहाँ अपने जो साइकोलॉजी में डिपार्टमेंट में थे, वहाँ हम लोग बताए थे कि हम लोग की क्लास रहेगी तो 5 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट मांग लेते थे। तो वो लोग कहे ठीक है, आप लोग पीछे बैठ जाया करिए और गेट से 5 मिनट पहले निकल के खुद चले जाया करिए, क्लास में डिस्टर्ब किया करिए। तो ये रिक्वेस्ट तो था कि हम लोग वहीं धमकी से। था टीचर को? नहीं नहीं, रिक्वेस्ट किए थे, हम 4-5 लोग थे। अच्छा तो हम लोग रिक्वेस्ट किए थे। मैम थी हम लोग की, HOD मैम, अच्छा। तो हम लोग सबसे मतलब बता दिए थे कि मैम आप लोग जो है हम लोग को 5 मिनट पहले छोड़ दिया करिए। तो कहे ठीक है आप लोग जा सकते हैं। पीछे तो बैठिए, पीछे से वो निकल लोग जाइए। मतलब 5 बताए कि आप पीछे, हाँ, पीछे आ जाया करिए, पीछे ही रहा करिए और बेस से निकल जाया करिए, डिस्टर्ब नहीं होगा किसी को। तो हम लोग वही करते थे फिर। और उसके बाद एक दो दोस्त के पास बाइक है तो जल्दी से पहुंच जाते थे। हम लोग के पास साइकिल था, हम लोग हम्म साइकिल से भी जल्दी निकल जाते थे, क्योंकि रोड में साइकिल ज्यादा इजीली जा सकती थी हम्म तो हम्म फिर पहुंच जाते थे। और वहाँ वो क्लास में क्या था कि वो मतलब सीट नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरी क्लास नहीं थी वो, हम्म। शेड्यूल क्लास थी। तो हम लोग को साइड में भी कभी कभी दीवार जो ऊंची सी हल्की सी उठी होती वहां भी बैठ जाते थे, कर देते कि वाह। करनी तो है, लिखना तो है। तो थोड़ा सा लेट, हमेशा 5-10 मिनट लेट रहते थे वहाँ तो हम लोग। तो ऐसा लेकिन ये था ऐसा कि कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे वो है क्लास कि लेने थे उनका आप लोग? पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ लेंगे। कौन वहाँ सा क्लास तो रहता सर था? अप्लाइड का चलता था। हम्म। अप्लाइड का पढ़ाते थे, और उसका मैकेनिक्स स्टार्ट करते थे। BSc की बात कर रहे हैं सर ये हम। अच्छा, तो वो पोर्शन BSc में आपको ऐसे करते बहुत थे हम ही लोग। बहुत पसंद आता था वो आपको पढ़ने में? नहीं सर, एक्चुअली जो टीचर थे हमारे, वो जो हम्म पढ़ाते थे, हम्म वो उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो हम लोग को सबको, मतलब एक्चुअली सभी लोग उन्हीं की क्लास करते थे। जो हम्म अदर टीचर थे वो, उनका थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो बाहर से आए हुए थे। तो हम्म उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता था बच्चों को। वो अब हम्म फाइनली वो लैंग्वेज की वजह से अपनी जगह चले भी गए थे। हम्म तो वो इंग्लिश भी बोलते थे, तो हम लोग को उनकी वर्डिंग्स प्रॉब्लम थी, मतलब उनको भी पता था कि हमें ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हमारी बातें, ये हम्म थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हम्म था। और वो सर का उनका रिसर्च ही एरिया वही था, तो वो बहुत ही मैनर्ड तरीके में पढ़ाते थे। और हम लोग का था कि जल्दी जल्दी भाग के आना है, तो दिक्कत होता था अच्छा इस चीज का। अच्छा। तो वो
और इंटरेस्ट तो धीरे धीरे सर डेवलप होना शुरू हुआ सेकेंड ईयर से लीनियर अलजेब्रा में। फर्स्ट ईयर में तो सर हिंदी मीडियम से पढ़े तो इंग्लिश में आने में ही फर्स्ट ईयर बीत जाता है, इंग्लिश को अपने अडॉप्ट करने में। तो चीजें सेकेंड ईयर में आके सर फिर लीनियर अलजेब्रा में इंटरेस्ट स्टार्ट होना शुरू हुआ, फिर एनालिसिस मतलब प्योर मैथमेटिक्स में फिर मेरा इंटरेस्ट बनने लगा थर्ड ईयर आते 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 आते। बस यही हर बार हमको हो रहा था कि हम टाइम नहीं दे पा रहे खुद को इस सब में। लेकिन फिर एमएससी में सोचे कि टाइम देंगे, लेकिन एमएससी में भी खुद से ही रहना हुआ और क्लास हम सोचे कम चलेंगे, लेकिन क्लास वहाँ भी सेम टू सेम पैटर्न और ज़्यादा ही हो गया। तो वहाँ भी हमको सेल्फ स्टडी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है 1 साल 6 महीने हम रुक जाएंगे और फिर सब चीज़ें अच्छे प्रिपेयर कर लेंगे। तभी मैंने डिसाइड किया था इस चीज को। 2 महीने तो फिर मैं देखा कि सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है, इतना टाइम हो गया है। तो फिर मैंने आपका ये बोलिए। आपका मैं वीडियो देखता रहता था बीच बीच में, अच्छा, देखता रहता था। अच्छा। और फिर अब कहीं ज्वाइन करने से पहले सर डर भी रहता है कि हमें तो पता नहीं, तो हमने तो ऑलमोस्ट अपने जो 2-3 कांटेक्ट बहुत लोगों से हम बात नहीं करते थे, तो उन्हीं से पूछे। तो यूजुअली लोग जो भी फेमस है उसी का नाम ले लेते थे कि यहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ ज्वाइन कर लो। लेकिन फिर भी पता नहीं कि मुझे मतलब कभी नहीं लगा। हम कहे ठीक है, हमें यही सही लग रहा है, हम यही जाएंगे। हमें नहीं सही लग रहा है कहीं और जाना, पता नहीं क्यों। 1-2 बार मतलब हम देखे भी जा जाके ऐसे ही, जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे अलग अलग जगह पे थे उनसे मिले हम, उनका नोट्स वगैरह देखते थे ऐसे ही जाते ही, 1-2 दिन देखे पहले। फिर मुझे सही नहीं लग रहा था, हम कहा ठीक है हम यहीं जाएंगे, अपना डिसीजन लेंगे, गलत होगा तो मेरी जिम्मेदारी, सही हुआ तो मेरी जिम्मेदारी। तो फिर यहाँ आया और फिर पहले ही दिन के बाद मुझे कभी नहीं लगा, हम कहे एकदम आप लगा कि डिसीजन लिए हम, लेकिन सही लिए, बहुत अच्छा लगा हमको कि हम सही डिसीजन लिए उस टाइम। तो फिर यहाँ पे आपके पास आए थे, एक क्रैश कोर्स में आए थे अक्टूबर में आपके पास, 2019, आपको याद होगा। 2019। यस हाँ, उसमें यस। ऑफलाइन कोर्स लेकिन वगैरह चल रहा था। यस सर, तब ऑफलाइन हम आपसे पढ़े थे। जी जी तो जी। 1 महीने का था वो, लेकिन हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने कहा था सर हम रेगुलर बैच आपको अब ज्वाइन करेंगे, अच्छा। क्योंकि हम अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजें क्रैश कोर्स की। जी जी तो जी। आपने कहा था ठीक है आप आइएगा, और आपने उसके लिए हेल्प भी की थी कि आप हेलो अमित। यहाँ का जो है फिर रेगुलर ज्वाइन किया। और फिर जी सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, थोड़ा आवाज आपका बीच में ब्रेक हो गया था। हाँ, क्या बोल रहे थे कि रेगुलर हमने बोला था? हाँ, तो ठीक। सर फिर यस सर, फिर उसके बाद रेगुलर बैच जब स्टार्ट हुआ तो हम फिर ज्वाइन किए, और उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो आपने कहा ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, आपको परेशानी नहीं होगा कभी। तो आपने उसके लिए तो बहुत सपोर्ट किया, और उसके लिए हम लोग काफी मतलब आप कहते भी थे तो हम इजीली आपसे कह देते थे अगर है नहीं है तो। आप कहते थे अरे परेशान ना, मजाक किए हैं आप तुमसे। तो हम कहे हाँ सर समझ रहे हैं। फिर भी लगता था कि नहीं, अरे किसी से कुछ मिलता है तो ठीक है, लगता है कि वो होता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, होता है लाइफ में, सब कुछ होता है। यस सर। सबको थोड़ा सा, सब एक जैसा नहीं रहता, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है। बट एनीवे, आपके अंदर यस था पोटेंशियल, वो आपका मेहनत था, अच्छा रहा। ठीक है। अब इधर इधर कैसा रहा पीएचडी का? चलिए, जेआरएफ वगैरह आपने यहाँ पढ़ा, जेआरएफ आपका निकला, गेट निकला, यस सर। पीएचडी का इंटरव्यू का कैसा रहा आपका? सर पीएचडी का इंटरव्यू का तो शुरू में ये हुआ कि फॉर्म तो ऑलमोस्ट जगह के सेम ही टाइम पे आ गए। तो अब ये था कि भरना तो लगभग लगभग सभी है, तो भरते थे। कहीं हम्म, कहीं का अमाउंट बहुत हाई रहता था, तो वो थोड़ा सा रहता था, सोचना जी पड़ता था जी। कि 2-2 हज़ार का कहीं कहीं फॉर्म पड़ जा रहा था। 2000 का? तो कहाँ का? एक आईटी एक्शन धनबाद का 2 हज़ार का था, 2500 शायद था, 2 हज़ार भी नहीं, उसको तो हम भरे भी नहीं थे इस वजह से, हम चाहिए था। और रुड़की का था, 1 हज़ार का फॉर्म था। तो दो अच्छा। तीन जगह के फॉर्म इतने हाई थे, तो मतलब 1,000 रुपए और 1200 तक। जम्मू का भी 1,000 का भरे थे, तो हम्म, उतना अडॉप्ट कर ले रहे थे, लेकिन उसके आगे हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि इसके आगे हम भर पाएंगे, अदर फॉर्म भी तो भरने रहेंगे, नहीं भर जी पाए जी जी जी। तो 1-2 फॉर्म इस वजह से छोड़े थे, लेकिन ऑलमोस्ट जगह का अप्लाई किए। तो शुरू में जितना पुरानी आईटी था वहां से तो किसी जगह से भी कॉल नहीं आया, ड्यू टू एमएससी परसेंटेज। हम्म हम्म। उस वजह से कि एमएससी का 75% क्राइटेरिया रख दिए, ओ या 70 हाँ। अबव है, तो उसकी वजह से बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो गया। इसमें इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, पता है? अच्छे अच्छे यस। बच्चों को अच्छे अच्छे जगह से कॉल नहीं आया।
और हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचे कि एमएससी का मतलब एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन है तो दिक्कत नहीं होगा। यस, वही ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। रिसर्च में ये सब चीज मायने नहीं रखना चाहिए, बट पता नहीं क्या मेंटेलिटी है। मुझे उसके पीछे का रीजन शायद भीड़ सर वो छाटना हो सकता है, या हो सकता यस है कि सर, भीड़ छाटे। एप्लीकेशन बहुत हो गए थे। हाँ, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता होगा, भीड़ इतना बढ़ रही है कि भैया उसको छाटे कैसे। यस अब सब बच्चा बोलेगा यस हाँ भैया कितने लोग अच्छे हैं, सब हाथ उठा देंगे। तो अच्छाई का डेफिनेशन क्या है कि हाँ भैया जो 75% से ज्यादा है उसको रखो। तो वही हो सकता है, वो लोग भी मजबूर होंगे, उनको भी कम वो बच्चे चाहिए। मजबूर ही थे क्योंकि बहुत एप्लीकेशन पड़ रहे थे उस शॉर्टली मतलब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद भी काफी एप्लीकेशन रह जा रहे थे। 100 इंटरव्यू लेना पड़ रहा था हमको इतने एप्लीकेशन के बाद भी। 100 इंटरव्यू, राइट? बाप रे, यस सर। मतलब सही बात है, ना बोल रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू का कॉल आया मेरा, लगभग 1 महीने हो गए मुझे वेट करते करते, कहीं कॉल ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं अपना प्रिपेयर कर रहा था थोड़े थोड़े, और ऐसे में थोड़ा प्रिपरेशन भी स्लो हो जाती है जब जी कंटिन्यू जी कुछ ना जी, हो रहा मैं हो। समझता हूँ, मैं समझता हूँ। तो फिर मैं लेकिन रेगुलरली मैं सोचा कि स्लो है तो ठीक है लेकिन कंसिस्टेंट रहूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था लेकिन रेगुलर पढ़ने लगा फिर कि हम्म। ठीक है। तो फिर आईटी गुवाहाटी से मेरा पहला कॉल आया अच्छा। वहीं से। वाह। और मुझे वहाँ का अलजेब्रा में इंटरव्यू मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे देना है। अच्छा। फिर इंटरव्यू भी ठीक ठाक हुआ था मेरा वहाँ का। हम्म। अच्छा पहला इंटरव्यू था और मेरा मैं मुझे अच्छा लगा देकर कि अच्छा इंटरव्यू, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे टाइम कम दे रहे थे। 117 लोग अलजेब्रा में इंटरव्यू ही दिए थे वहाँ, तो इतना हम्म कम टाइम दे रहे थे। और उस मैंने देखा है वहाँ के और लड़कों का तो 5 मिनट, किसी को मिला किसी को 7 मिनट, मेरा इंटरव्यू 15 से 18 मिनट चला था। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा मैंने लगा। मुझे टाइम मिल गया। यस सर। और दो सर थे अलजेब्रा के, तो दोनों ने ही मुझसे पूछा। और हम्म। किसी किसी से था कि एक पूछ के दूसरा नहीं पूछ रहे थे, मुझसे दोनों ने भी पूछा था। अलजेब्रा आपका अच्छा था, तो नो डाउट। अलजेब्रा अभी भी आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने बहुत मेहनत किया उसके लिए। और 170 लोगों में, अरे एक ही बच्चे का हुआ है शायद, अनुज जो हमारा स्टूडेंट है उसी का शायद हुआ है, एक ही यस सर, अलजेब्रा। यस सर, यस सर, एक ही बच्चे का हुआ है या दो का हुआ शायद, एटमोस्ट दो का हुआ था अलजेब्रा में। अलजेब्रा में। बाप रे यस बाप। सर, 117 थे टोटल। हाँ, तो प्लीज ऐसा कंटिन्यू। था। फिर हम्म उसके बाद कॉल आना शुरू हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि फिर रोपड़ से कॉल आया। और रोपड़ में अलजबरम सीट नहीं था। वहाँ पहले ही हम्म गूगल फॉर्म में आ गया था कि यहाँ मतलब इस इसमें है सीट, आप कौन से में इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो पता होते हुए भी मैंने अलजबरा में ही इंटरव्यू दिया कि ठीक है इंटरव्यू देंगे तो यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो हम्म लोग पूछेंगे ऐसा ही कुछ, उनको लेना नहीं तो क्या हुआ, सीखेंगे। और वाकई वहां से हमको सीखने को मिला था। कोसेंटरिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें उन्होंने पूछी हमसे। तो जो वहाँ फिर सीखे। जब इंटरव्यू मेरा वहाँ जो हमको इंटरव्यू हो गया तो मैंने सर से पूछा था। मैंने कहा सर अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर देंगे चीजें, ये जो पूछे आप हमको, जो प्रॉब्लम हो रहा था। कहे हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है कॉन्सेप्ट, लोकलाइजेशन ऑफ रिंग का हाँ कॉन्सेप्ट हाँ बताया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। तो उनको फिर एक सीनियर सर ने आके रोका, मतलब वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हमको, पूरा हो गया था। तो एक सीनियर सर ने आके रोका कि काफी टाइम इनका हो चुका है। 20 मिनट अलाउड था सबको, मेरा लगभग 35 मिनट हो गया था। तो पर्सनली बहुत ज्यादा और घुस गए कि सर और डाउट बता दो, ये सर इन नेट का भी क्वेश्चन है बता दो। सही है, तो चलिए। सर लेकिन मैंने टीचर अब ने हेल्प किया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस ऐसा सर। होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लोग बहुत ही उनको लेना प्रोफेशनल्स भी नहीं होते था हैं। अलजेब्रा में, फिर भी यस सर। समय दिया उन्होंने, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। यस। बट एनीवे चलो, बहुत अच्छा। और फिर फिर? इसके बाद फिर मेरा जम्मू से और हैदराबाद से कॉल आया। हम्म और वहाँ रिटेन था। अब हम्म रिटेन था तो रिपेयर करना था हर चीज, और रिटेन दिए तो दोनों ही जगह रिटेन क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। तो हम्म फिर मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन रिटेन के लिए अब गड़बड़ हो चुकी है कुछ, मुझे हम्म रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए एक साथ अब। तो हम्म फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब रिटेन तो एटलीस्ट मेरा कहीं नया छूटेगा, क्योंकि हम्म ये सही नहीं हो रहा है अब हम्म कि रिटेन अपॉर्चुनिटी मिली और छूट गई मेरी। हम्म फिर उसके बाद फिर मैंने रिटेन के लिए फिर से जो चीज़ें थी रिवाइज की जल्दी से, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की गेट के पेपर्स वगैरह की, क्योंकि हम्म रिटेन का सिलेबस वहीं से दिया जा रहा था। फिर उसके हम्म बाद रिटेन तैयार हो गया तो फिर मैंने रिटेन दिया था। उसके बाद ऑलमोस्ट आईआईटी पलक्कड़ का रिटेन हुआ और आईआईटी धारवाड़ का रिटेन हुआ था। हम्म तो पलक्कड़ वाले रिटेन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने थ्योरम और मतलब प्रूफ लिए थे सारे रिटेन के, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया नहीं पता चला। बट उन्होंने इंटरव्यू भी पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि आपका इंटरव्यू भी होगा। अच्छा। तो वाह। और वहाँ का इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था मेरा। हाँ हाँ हाँ। बस ये था कि वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आप मॉड्यूल थ्योरी
रिवाइज पढ़े हैं कि नहीं, तो हमने कहा पढ़े हैं सर मैम, बट रिसेंटली हमने नहीं रिवाइज किया है। तो फिर उन्होंने हमसे वो रिंग थ्योरी से क्वेश्चनिंग की थी। ओ, तो पालखड़ ना। मैक्सिमल आइडियल का एग्जिस्टेंस है। यस सर। ठीक 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 ठीक। तो बालक बताया हूँ मैं, बहुत मैक्सिमल लोग आइडियल हैं। का एग्जिस्टेंस पूछे। हम्म। तो वहां से स्टार्ट हुआ था हमसे पूछना वगैरह, प्रूफ वगैरह सब। तो इंटरव्यू वहाँ का मेरा बहुत मुझे अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री। वहाँ भी लगभग 45 मिनट इंटरव्यू दी है। हम्म। रियल से भी पूछे थे, एक सर वहाँ थे अच्छा, हाँ। एनालिसिस से। हम्म। तो वहां से मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि अगर सीट रहेंगी तो मेरा होने का चांस बन चांस है। रहा था। हाँ। लेकिन जब देखे तो वहाँ एक ही स्टूडेंट लिया गया, वो भी कम्यूटेटिव अलजेब्रा में। तो हमने कहा, कब जब हुआ एक था ही था तो पालखड़ में इंटरव्यू, ये कब हुआ था? सर जून के लास्ट में शायद हुआ था, लास्ट वीक के लास्ट में। अच्छा, फिर इसी उसके टाइम। बाद? फिर इसके बाद? फिर उसके बाद सर धारवाड़ का इंटरव्यू रिटर्न हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें उसमें भी रिटर्न क्वालिफाई किए, और उसी दिन इंटरव्यू था कि हम्म। आपका रिटर्न जो हुआ उसके उससे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। हम्म। तो उसका इंटरव्यू दिए। तो हम्म। उसमें भी अब उस दिन के इंटरव्यू के बेसिस और रिटर्न के बेसिस पे फाइनल इंटरव्यू कॉल आना था। हम्म। तो फिर उस दिन फाइनल इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आने से पहले मुझे भिलाई जाना था। हम्म। आईटी भिलाई ऑफलाइन बुलाए थे। हम्म। तो हम गए थे, लेकिन स्टेशन पे जाके हमारा टिकट न कंफर्म हुआ, और इतनी भीड़ थी कि कोरोना की वजह से फिर जा नहीं पाए। हम्म। टीटी से बात किए कि अगर कहीं जिस सीट मिल जाए, लेकिन वो कहा कि आप देख रहे हैं कि सीट नहीं है, अपने से आप मैनेज कर सकते हो, जाइए इसमें। हम कहे ऐसे में तो जाना सही नहीं इतनी भीड़ में, और सब लोग ऐसे बैठे हैं। हम्म। तो फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन जब ड्रॉप करके हम शाम को घर आए तो देखे कि धारवाड़ का इंटरव्यू का कॉल आ गया मुझे। तो हम कहे अच्छा हुआ ड्रॉप कर दिए, नहीं तो ये इंटरव्यू छूट जाता है, इसको तो हम पहले से दे रहे हैं। हम्म। तो धारवाड़ का भी इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, 45 मिनट तक चला। उन्होंने फील्ड थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हमसे, और कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। तो उसमें उन्होंने हेल्प भी की हमें। हम हेल्प के थ्रू, हेल्प से हिंट ले लेके थोड़े थोड़ा 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 ऐसे बताते गए। तो वहाँ भी होप बन गई कि यहाँ भी होने के चांस हैं। और उसका रिजल्ट काफी दिन तक वेट किए हम, लेकिन जब आया तो वहाँ भी देखे सिर्फ एक सिलेक्शन हुआ। वो भी तो वहाँ भी हमको लगा यहीं का कि एक ही बचा लोग था। का सीट था। ये वो भी है, देखे बाद में तो यहीं की थी। मेघना। हम कहे हम कहे यस सर, हम कहे चलिए कोई नहीं। फिर इन दोनों का इंटरव्यू होना था, एनआईटी का और ट्रिपल आईटी और इसका। तो यहाँ से था कि अब यही लास्ट है मेनली, अभी लास्ट तो यही है, क्योंकि इसके बाद ज्यादा कोई फॉर्म नहीं था कहीं का, सब सब भर चुके थे। तो ये था कि अब इसमें तो अपनी तरफ से हम कोई नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं जो भी होना है। तो इसमें अलजेब्रा का मुझे अलजेब्रा में ही देना था। तो मैंने फिर इसमें अलजेब्रा के लिए मतलब 5 ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड, गैल्वा और मॉड्यूल, पांचों फिर प्रिपेयर किए। टाइम था थोड़ा सा। हम कहे अगर इसमें हमसे कहेंगे मॉड्यूल थ्योरी आपने पढ़ी, तो हम जरूर कहेंगे हाँ सर हाँ बेसिक पढ़ हाँ भाई, लिए हैं। तैयार है, पूछो तो। गैल्वा पढ़े हैं तो हम कहेंगे हाँ सर बेसिक तैयार है। हाँ एक्चुअली सब। सर बीच बीच में किसी किसी इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, मॉड्यूल और गैल्वा की वजह से हम नहीं बताए कि हम अभी रिसेंटली नहीं प्रिपेयर है, पढ़े हैं बट रिसेंटली रिवाइज नहीं। तो उन्होंने दूसरे जगह, लेकिन वो के कहने हम हाँ कह दें तो और अच्छा, हमको लग रहा था कि और अच्छा होता। तो इसलिए हम यही सोचे थे कि जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा हम उस दिन प्रिपेयर कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे चीजें। फिर अच्छा से रिवाइज किए, लेकिन पूछा नहीं गया वैसा कुछ। और फिर एनआईटी में इंटरव्यू चला मेरा। तो वहाँ पे तो सारे सेक्शन से पूछे हमसे। हमसे मतलब स्टार्ट हुआ अलजेब्रा से पूछे, फिर पूछे कि और इसके अलावा तो एनालिसिस बोले तो एनालिसिस से भी पूछे, फिर टोपोलॉजी से भी पूछे, और फिर लीनियर अलजेब्रा से भी पूछे। तो सारे सेक्शन से ही हमको थ्योरम्स और प्रूफ पूछे गए थे, दो 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 करके। तो सारे में बता दिए थे, एनालिसिस में 2-3 बताए थे, 2-3 का पार्शियली आंसर दिए थे। तो वो मतलब क्विक पूछ रहे थे कि जल्दी से बता दीजिए, तो हम कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे था। जल्दी से बता दीजिए। अच्छा। हाँ तो हम कहे सर कर रहे हैं कि तो फिर उसके बाद वहाँ का इंटरव्यू ठीक ही हुआ था मेरा सब ऑलमोस्ट। ओडी से भी पूछा गया था, पर ओडी से मैंने कहा कि ट्रिपल मैम आईटी का बात फ्लाइट का बता रहे ले हैं, लीजिए। ट्रिपल आईटी? नहीं, MNNIT का सर, अच्छा, MNIT। इलाहाबाद। अच्छा। यस सर, वहाँ फिर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद था, फिर यहाँ का इंटरव्यू मेरा हुआ हम्म। इलाहाबाद में। सर यहाँ पे सर पूछे कि यहाँ पे भी पहले रिटर्न लिए, 37 ही लोग थे पर पहले रिटर्न ले लिए। हम्म। और उन 37 में शॉर्ट लिस्ट करके 16 लोग को फाइनल इंटरव्यू कॉल किए।
फिर उन 16 लोगों का इंटरव्यू एक ही दिन लिए, उसी दिन किए, और रात तक कहे आज इंटरव्यू आप लोग का चलेगा, सब लोग वेट करिएगा। तो मेरा इंटरव्यू का कहाँ टाइमिंग 7-8 बजे आया, और मैं वेट कर करके एकदम ऐसे झूमने लगा था कि अब आएगा अब आएगा, क्योंकि वो लोग टाइम दे रहे थे, सब बच्चों को अच्छे से पूछ रहे थे, इसलिए 16 लोग को सिलेक्ट किए थे। तो फिर वहाँ पूछे तो मेरे से ऊपर 8 लोग और थे, मेरा 9वां नंबर था लिस्ट में। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग अलजेब्रा में इंटरव्यू दिए थे। तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा, आप पूछे कि आपका, सब पूछे डिटेल बेसिक, और फिर पूछे आपका इंटरेस्ट। हमने कहा सर अलजेब्रा में। तो एक दूसरे को देख के स्माइल किए सब। तो हमको लगा कि सब लोग अलजेब्रा में इंटरव्यू दिए हैं। तो फिर कहे कि आप प्रॉपरली अलजेब्रा में स्टिक होके क्वेश्चन का आंसर देंगे, या आप अदर फील्ड से भी आंसर दे सकते हैं। तो हमने कहा हाँ सर, हम अदर फील्ड में भी कंफर्टेबल रहेंगे, एनालिसिस भी। तो कहे अच्छा ठीक है। तो एनालिसिस उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एक फंक्शन डिफाइन किए थे, कैंटर सेट पे 1 है और नॉन कैंटर सेट पे 0 है, तो रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन। वो शायद वो सर हमारे आईआईटी कानपुर से आए थे। ये एक रूल है कि शायद आईआईटी कानपुर से या किसी एक आईआईटी सर आके बैठते हैं, वो पूछते हैं। तो वो शायद आईआईटी कानपुर से आए थे, हमको लगा। तो उन्होंने पूछ, क्योंकि उन्हें उनका नाम नहीं था वहाँ के प्रोफेसर्स में। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे करेंगे सर। हम कहे कि स्टार्ट तो डेफिनेशन से ही करना सोच रहे हैं, बट इसमें अप्लाई कैसे करेंगे ये दिख नहीं रहा हमें। तो कह रहे हैं डेफिनेशन से तो अटेम्प्ट कर पाना इतना आसान है ही नहीं है। तो कहे हम आपको इस क्वेश्चन का दूसरा हिंट देते हैं कि आप अगर उस चीज को प्रूव कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि इसको डिसकंटिन्यूअस आप प्रूव करिए कैंटर सेट पे कि इस पे, और ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा आपका। ये हुआ तो था हाँ क्वेश्चन, सर। हम फिर डिस्कस किए थे क्लास में। यस सर। फिर उन्होंने स्टेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का उन्होंने फिर मेजर भी ऐसे, होगा। हाँ, जब बताया उन्होंने तो फिर हमने फिर उसको बताया कैसे से डिसकंटिन्यूटी प्रूफ। उन्होंने खुद ही कहा कि आप इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप इसको बता दीजिए हमें। तो हमने कहा अच्छा सर इसको हम बताते हैं। तो इसको बताया, कहे क्या उसके क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो उसके हमने बाद कहा इसके बाद और कौन सा सिक्वेंशियल, क्वेश्चन था? यही कि डिसकंटिन्यूअस किस जगह पे होगा और कॉन्टिन्यूस किस जगह पे होगा, यही फंक्शन। इसको प्रूफ कर देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कहे। ठीक, हाँ, और इसके तो बाद? फिर इसके बाद उन्होंने अलजेब्रा वाले सर एक्चुअली कई लोगों से कंटिन्यू पूछे थे, तो उन्होंने थोड़ी रेस्ट मांगी थी, इस वजह से हमसे एनालिसिस पूछा जा रहा था। तो और अलजेब्रा में भी पूछे थे डायमेंशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कलेक्शन का डायमेंशन कितना होगा, तो वो तो बता दिए थे। फिर इसके बाद अलजेब्रा में पूछना शुरू किया था सर हमसे। एब्स्ट्रैक्ट तो अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी, हाँ, तो उन्होंने ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट किया था हमसे पूछना। तो 3-4 क्वेश्चन ही पूछे थे ग्रुप थ्योरी से, लेकिन बंद, मतलब मतलब खत्म पूछ रहे खत्म। थे न्यूमेरिकल। हम्म हाँ, 3-4 ही पूछे, और थोड़ा सा हम स्लो स्लो टाइम लेके बता रहे थे, लिख लिख के इजीली। ऐसा है कि अगर आ भी रहा था तो हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि सही सही हमें अब आंसर देना है, कुछ हड़बड़ाना नहीं। तो फिर उसके बाद हमें मतलब एवरेज लगा बहुत, वो भी नहीं था चांस है कि नहीं है, 50-50 हो गया मेरा। तो फिर वेट कर रहा था, और यही 2 रिजल्ट थे, और ये एक्चुअली 1 महीने पहले डिसाइड होने थे, लेकिन आए 1 महीने बाद हैं। ये काफी लेट किए हैं, कई बार डेट चेंज हुआ इनका रिजल्ट। हाँ, ये मतलब ये इंटरव्यू के अगले ही 2 दिन बाद आना था, लेकिन ये अगस्त आ चुका है, ये जुलाई में इंटरव्यू हुआ था। तो ये 2-3 बार डेट चेंज होके आया है। तो अब जाके फाइनली डिक्लेयर, वो बहुत वेट करा लिया। चलिए, मतलब इंतजार का फल मीठा हुआ। कितने लोगों का हुआ है, लिस्ट दिया? ये सर यहाँ पे तो 3-4 लोग का हुआ है, 5-5 लोग का, 6 लोग का, 4 लड़के हैं 2 लड़कियां। चलो, आपका हुआ, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। कितना पापड़ बेला है आपने, बाप। पेशेंस कैसे रखते थे आप इतना? मतलब ये कहाँ से इतना एनर्जी कैसे आ रहा था आपके अंदर, वो ताकत? पेशेंस सर, क्या था कि ये लगता था कि जैसे इंटरव्यू दिए, अब हम्म, जिस इंटरव्यू में कुछ पूछा गया और नहीं आया, हम्म, तो ये था कि ये तो मेरी ही कमी है। अब हम्म, इसको अगला इंटरव्यू से पहले फिर प्रिपेयर करना है, तो वो एक रिदम बना ही हुआ था कि नहीं ये मेरी कमी, इसको सुधार लेते हैं, अगली बार कभी ऐसा कुछ पूछ ले कोई तो गलती ना हो पाए। फिर अगले इंटरव्यू में हो जाता था, एक आधा क्वेश्चन हो ही जाता था सर कि कहीं ना कहीं अटक जाते थे, तो फिर ऐसा रिदम बनाते थे। और फिर ये था कि इस तरह का आप पढ़ाते थे वहां पे जब हम लोगों को, तो आप कहते थे कि जो है यहाँ क्या डर रहे हो, वहां जब पूछेगा तो क्या बताओगे।
यहाँ पे तुरंत नहीं बता पा रहा, मतलब आप थोड़ा सा कह सकते हैं एक वो ऐसा माहौल रखते थे कि कभी प्रेशर आएगा भी तो इससे कम ही लगेगा हम लोग को, तो उतना उतना नहीं आ रहा, लग रहा था कि हम सही कर रहे हैं, अभी मेरे में कमी थी नहीं हुआ, फिर अगला प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर वाह, अगला प्रिपेयर करते हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत करते जा अच्छा। रहे थे और फाइनली यहाँ तक आते आते हमने फिर पांचों जितनी भी ब्रांच थी इसकी हमने प्रिपेयर की इसी तरह धीरे धीरे, कि टाइम तो 2 ही दिन मिल रहा था बीच बीच में, तो बहुत ऐसे करते बहुत जा रहे थे। बहुत किया, बहुत किया अमित, बहुत किया। कैसा रहा यहाँ पढ़ के? मजा आया? सीखने को मिला था? बहुत सर, मतलब कह सकते हैं हम आपसे कभी कभी फोन करके कहते भी थे कि मतलब हाँ, एक इच्छा होता था कि यार मतलब ऐसे पढ़ाया जाए कि प्रूफ्स हो और प्रूफ्स को अप्लाई कर रहे हो तो हमें दिख रहा हो कि एक्चुअली इस जगह अप्लाई किए, तो उस तरह की चीजें जब पढ़ने लगे तो हम आपको एक बार बताए थे फोन करके कि एक्चुअल में हम ऐसे मैथमेटिक्स को पढ़ना चाह रहे थे और जो हम नहीं पढ़ रहे थे खुद से, इसी वजह से है। और मुझे अपना डिसीजन लेना बहुत अच्छा लगा कि हम आपके पास आए मुझे भी और बहुत इस अच्छा तरह लगा। से आप पढ़ाए और इस तरह की मतलब बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही अच्छा, और हमें भी बहुत लगा अच्छी आपने बात को थी कि पढ़ के। वो एक टफ टाइम हम्म। को फेस करना आप लोग के साथ सीखे कि टफ टाइम होगा या फिर इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पे इस तरह का जिस तरह का माहौल मिलता था वो उससे वो नॉर्मल ही लगता था, हम लोग को क्लास से ज्यादा नॉर्मल ही लगता मतलब था। मेरे क्लास में क्या भाई, हिटलर का माहौल था क्या? नहीं सर, हिटलर का नहीं था, लेकिन आप पढ़ाई के मामले में जब पूछते थे तो कहते थे कि बताएगा नहीं तो कैसे चलेगा, सोचेगा नहीं तो कैसे चलेगा, तो वो अच्छा। बाकी बाकी टाइम तो आपके साथ मतलब ये मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि आप सर हैं। अगर पढ़ाई के अलावा जैसे ही हम लोग मतलब क्लास से बाहर होते थे तो उसके बाद तो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबली आपसे कुछ भी पूछते थे, कुछ भी बात कर सकते थे, आप अच्छे से हम लोग को रिप्लाई करते थे। कभी कभी कोरोना में आप इंटरव्यू ऑनलाइन हो गया था तो सब कुछ बंद ही था 3 महीने, तो हम लोग आप बीच बीच में आप फोन करके बस एक बार कह देते थे बस लगे रहो, पढ़ते रहो, फिर जैसा होगा सब, बस उतना बहुत हो जाता था, लगता था बस हो गया फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा रहता था। मेरे ख्याल से लगता है कि था आपका, आप ही का था ये सब, क्योंकि आप बचपन से ही इतना अच्छा किए हैं। और आपके ऐसे ऐसे टीचर, क्या नाम बताए, रमेश सर, ऐसे ऐसे लोग आपको यस मिले रास्ते में जो आपको उंगली पकड़ के कुछ दूर तक ले गए, फिर दूसरा लोग मिला जो आगे ले गया। ऐसे चलते कि आगे भी आपको ऐसा ही मिलेंगे। अब हिम्मत नहीं हारना है, आगे वहां जाके थोड़ा सा और प्रेशर हो सकता है मिले। प्रेशर हैंडल करना तो यस। यहाँ तो सीख ही गए हैं कैसे हैंडल करना है। और आगे बस बढ़ते रहिए, बस उसके बाद जंग जीत गए। कोई टेंशन खुशी नहीं का है। बात है जो सर हमें मिले उनका नाम भी सेम ही है आपके साथ। अच्छा, सुमित, सुमित सुमित अमन। सर नाम है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा, बस खुश रहिए वहां पर। और फिर अभी कहाँ है, दिल्ली में है कि आप अपने गांव में है? हम अपने घर में हैं सर, दिल्ली से नहीं। ठीक है, ठीक है, कभी आएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, यस सर। बहुत अच्छा, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन। क्या मैसेज देना चाहेंगे थैंक बच्चों यू को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जो फेल हो रहे हैं या हिम्मत रखते हैं अच्छी जगह पढ़ने का, उनके बारे में क्या आपका मैसेज है? सर। यही है कि जो है मतलब एटलीस्ट जब तक पॉसिबल हो हम अपने तरफ से प्रयास करते रहें, हम्म। जब तक हमारे पास चांसेस अवेलेबल हैं, जब तक है तब तक ट्राई करते रहें। लगता है कि मतलब मुझे भी बीच में लग रहा था हम्म। कि बहुत हो रहा है, लेकिन लग रहा था कि अभी चांसेस तो है मेरे पास, मैं ट्राई करता रहूँ, हो जब तक जाएगा मेरे पास बस। चांस रहेंगे। हाँ। थोड़ा सा इसके पहुंच गए, बाद भी थोड़ा सा मैंने और। देख बस यस थोड़ा सर, सा। इसके बाद भी मैं देख रहा था कि हम्म। ट्रिपल आईटी एनआईटी में भी नहीं हुआ तो मैं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज का आएगा वहां देखेंगे। वाह। वहां भी इस बार मतलब सीट नहीं आ रही थी तो हम कहे कहीं तो आएगा, फिर डीयू का आ गया था फॉर्म, वहां सीट थी तो हम इसके लिए अगला ये था कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैं डीयू के लिए प्रिपेयर करूंगा, वहां देखूंगा। तो वो मेंटेन था कि जब तक अपॉर्चुनिटीज हैं तब तक तो हम ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। उसके आप क्या बात है। आगे तो सर डिपेंड करता है कहाँ जाना है आपको। नहीं नहीं नहीं, बहुत 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 अच्छा थॉट है, मैं बहुत अच्छा थॉट है। क्या बोल सकते हैं, ऐसा थॉट है तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। और आगे भी कोई नहीं रोक सकता है, आगे भी बस लगे रहिए ऐसे ही। बढ़िया से रिसर्च कीजिए, अच्छे जगह पेपर को पब्लिश कीजिए, तो एट द एंड आपका क्वालिटी बोलेगा। और बस लगे रहिए, और मुझे बहुत खुशी हुई, और आगे भी बहुत खुशी यस। होगी आपके काम से, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए अपना, यस। ओके। बेस्ट विशेष। यस। ओके। थैंक चलो, यू सर। बाय।